हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन के लिए, आपके लिए क्या सोच है वो हम देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो अगर अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस समय की इस रीडिंग को। देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंजल यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड है तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ एज यूजुअल, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे क्या चल रहा है। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है, ओके, शेयरिंग का कार्ड है, ओके, द मास्टर का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ला 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 ला, सॉरो का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, अब एडवेंचर का कार्ड है, सॉरी, ओके। तो चलो भाई, अब आपके जो पर्सन है उनकी सोच वगैरह 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 को हम यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली में व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक इज हियर लाइक इनर वॉइस, सप्रेशन एंड करेज, ओके। सी ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए मैं। तो ये आ गए हैं हमारे पास 3 कार्ड्स, ओके। एंड व्हाट अबाउट दीज कार्ड्स, व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग आपके लिए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी आपके अंदर जो है ना एक छोटा सा करेज का टुकड़ा कहीं से आ गया है। आप बहुत करेजियस हो गए हो, आप बहुत करेजियस हो गए हो। पहले आप थे कि चलो छोड़ो, इट्स ओके, लेट देम गो, ओके। किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपको परेशान कर दिया, तो आपने कहा यार छोड़ो यार, चलो जाने दो, चलो 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 छोड़ो, इट्स ओके वॉज योर मंत्रा। एंड आप अपनी पीस ऑफ माइंड को कभी भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आप चाहते थे कि यार सारी चीजें बेहतर है, इट्स ओके, चलो चलता है, कोई बात नहीं, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया तो चलता है, कोई बात नहीं वगैरह। तो इस तरीके की चीजें जो आप बोल रहे थे, आपके जो शत्रु थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, जो आपके अपोजिट में चल रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को फील कर रहे थे कि यार ये जो पर्सन है ये तो सरेंडर करने वाला पर्सन है, इसका तो ये तो कुछ करने वाला नहीं है, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे। बट ऐसा है कि आप ऐसे इस चीज में बिलीव नहीं करते हो, आप इस चीज को थॉट प्रोसेस में नहीं लेके जाते हो एकदम सीरियस मोड पे कि नहीं यार मुझको इससे लड़ाई करनी है, शत्रुता निकालनी है वगैरह वगैरह वगैरह। बट एक चीज आपके साथ हुई कि आपको लगा कि ऐसा करने से तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं तो आपको यहाँ पर परेशान कर डाला। और चूंकि आप थोड़े से इट्स ओके वाले पर्सन है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ये आपकी इट्स ओके वाली सिचुएशन को कहीं ना कहीं, थॉट प्रोसेस को आपके कहीं ना कहीं ये फील किया कि चलो इट्स ओके, अब इसको परेशान करते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से परिवर्तन हो गया है, कुछ समय से एक परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है। एंड जो परिवर्तन आया है वो ये आया है कि भाई अभी तुम चीज़ों को इतना इजी वे में नहीं जाने देते हो। आप थोड़ा सोचते हो, आप विचार करते हो कि यार अच्छा मेरे को इतना ज़्यादा चीप समझ के रखा है, चलो मैं भी आता हूँ मैदान में, मैं भी इस सिचुएशन को डील करने वाला हूँ। इस तरीके की सोच के साथ में आप चलते हैं और यहाँ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखो इतना वीक मत समझो, बस मैं तुम्हें छोड़ रहा था, वो इतना वीक मत समझो, मैं तो बस तुम्हें इसलिए जाने देता था कि चलो ठीक है यार, क्या ही तुम मेरे सामने टकराओगे। लेकिन यहाँ आपका जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले पर्सन बन गए हो, तो इनको लग रहा है कि यार कोई व्यक्ति है जो कि मैदान में उतर चुका है। थर्ड पार्टी को अब आपसे डर लग रहा है, थर्रा रही है थर्ड पार्टी आपके मैदान में उतर जाने से, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले आप बहुत सीधे साधे, भोले भाले, प्यारे प्यारे बच्चे की तरह थे, लेकिन अचानक से आपको ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन को मतलब आप एकदम धमकी दे रहे हो, आप एकदम से ऐसा फील करा रहे हो कि अरे भाई तुम क्या ही समझ कर रखा तूने मेरे को। क्योंकि ये पर्सन ये फील कर रहे थे कि आप किसी चीज का कोई
कोई बात नहीं करते थे, जवाब नहीं देते थे, तो इन्होंने क्या स्टोरी बनाना शुरू कर दिया था, आपके बारे में स्टोरी बनाना शुरू कर दिया था, आपके बारे में मतलब वो लोगों को बताना शुरू कर दिया, अरे ये वो, अरे हट वो तो बेकार इंसान है, उसको क्या पता वो क्या है, उसको कुछ नहीं पता, वो तो ऐसा है वैसा है, यूं यूं यूं, ऐसी वाली बातें वो आपके बारे में कर रहे थे। बट आप सोच रहे थे यार चलो ठीक है, बच्चा है, छोड़ दो ये वो, बट इनको ये चीज़ ज़्यादा लग रही थी। अब आप इसको बार बार जब आप किसी को माफ़ करते हैं, बार बार उस चीज़ को आप ये सोचते कि चलो ठीक है माफ़ कर देते हैं, मे बी ये इसको रियलाइजेशन आ जाएगा, मे बी ये सही चीज़ें समझने लग जाएंगे, मे बी ये थॉट प्रोसेस इनका गंदा वाला जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आप ये सोच रहे थे और आप इस तरीके की सोच के साथ चल रहे थे, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है आपके लिए। आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है और आपको लगने लगा कि नहीं यार, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड तो इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अब आपने जब पीस ऑफ माइंड के साथ में वर्क करना शुरू किया तब आपको पता चला कि यार ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा, इसको हड़काना पड़ेगा, इसको भड़काना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना चलता है। तो जब आप मैदान में उतर के आ गए हो ना, तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि भाई अभी ये कोई आ गया मैदान में, ये पर्सन अभी थोड़ा सा, अभी इसको डर, अभी थर्ड पार्टी को डर लग रहा है, क्योंकि आप अब तक स्टैंड नहीं लेते थे, आपके बारे में जब उल्टा पुल्टा लोगों के साथ में बोला गया तब आपको लगा कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही मुझे मतलब मक्खन समझ रहे हो, क्या है ये, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। एंड देन यू रियलाइज कि देखो बेटा, तुमको हम क्या समझ में रख रहा है, मैं तुमको गाइड करने की पूरी मेरे अंदर क्षमता है, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस का गार्ड। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी आपको समझा कि भाई कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। यू नो व्हाट यू हैव टू रिप्लाई, यू नो। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आई कि यार हाँ मुझे तो रिप्लाई करना है, एंड देन आपको ये रियलाइजेशन हुआ, अब आप जो एक कोने में सिसकते थे ना, ये वाली सिचुएशन जो आपकी थी वो एक्चुअली अब थर्ड पार्टी की हो गई है, वो एक्चुअली अब आपकी थर्ड पार्टी इस तरीके की सोच के साथ में है कि कहीं रो रही है कोना पकड़ के, यू नो व्हाट, अरे ये तो मैदान में आ गया, अरे ये तो मेरा वो जो मेरे झूठ मैंने बोले थे, अरे मैंने तो यूं ही बोल दिया, मुझे क्या लगा था कि ये पर्सन थोड़ा ना आ जाएगा, ऐसा सोच के बोल दिया था, ये नहीं लग रहा था कि ये पर्सन खुद आके अब भाई मुँह मेरी पोल पट्टी खोल देगा। तो अब ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि आपका सीधापन था, आपका सीधापन का फायदा उठाया जा रहा था। इनको लग रहा था कि आप तो कभी सामने आएंगे ही नहीं, तो चलो अच्छा इनका बेवकूफ़ बना दो। लेकिन आपने कहा ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता, ये थोड़ा गेम है, अच्छा वाह क्या समझ रखा है। एंड देन आप खुद आकर के लोगों के साथ सामने बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि आप एक्चुअली क्या हो, तो इनको समझ में आ रहा है कि यार ये पर्सन तो कमाल है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आपके बारे में ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप ये बात को सोच रहे हो, समझ रहे हो, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो कि यार फालतू की बातें नहीं चलेंगी, छोटा मोटा जो भी था वो नहीं चलेगा। तो अभी ब्रेक थ्रू कर दिया, आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, मजबूत दिख रहे हो। आप उन लोगों को, जितने लोगों को भी इन्होंने उठपटांग की बातें कही थी, जितने लोगों से भी इन्होंने कुछ भी कहा था ना, आप उन सभी को जवाब दे रहे हो, आप उन सभी को ये बता रहे हो कि देखो ऐसा है कि मेरे बारे में जो भी कुछ आपने सुना है ना वो गलत सुना है। आपको जिसने भी ये कुछ बोला है ना, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो आपके चरित्र तक पहुंच चुके थे। तो आपको ये समझ में आ गया कि चरित्र वाला तुम क्या ही बोलोगे, तुम्हारे कहने से तो मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं अपना एडवेंचर तो चल के चला, मतलब आप अपनी लाइफ को एडवेंचरस देखते हो, आप अपनी लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव देखते हो, और आपको लगता है कि भाई मेरा तो जो भी है वो है पॉजिटिव है, मैं तो पॉजिटिव पर्सन हूँ, आप नेगेटिव है, ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, दिस इज योर प्रॉब्लम, ओके। और अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसकी ये भी मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये भी आपकी ही प्रॉब्लम है कि आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो, गलत सोचते हो, आप लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हो, ये आपकी गलती है। अब आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, आपको लग रहा है देखो इट्स ओके, मेरे बारे में अब तुमने जो भी कुछ बोलना था तुमने बोल दिया, मेरे पर्सन के साथ भी आपने बहुत कुछ गलती पलती बोल दी अभी, लेकिन क्या हो रहा है ना, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो आप अपने पर्सन को भी सबक सिखा रहे हो, क्योंकि पर्सन भी इनकी बातों में आ गया, वो जो व्यक्ति इनकी बातों में आया था वो व्यक्ति चक्करगन्नी बन गया। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप जिस समय पर ये लोग आपकी बुराई कर रहे थे उस टाइम पर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप अपने आप को और निखार रहे थे, आप अपने आप को और संवार रहे थे, आप अपने आप को और पॉजिटिव बना रहे थे, और आप जानते थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ के पॉजिटिविटी के साथ में चलना है, कैसे क्या करना है। तो आप उस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, अपने अंदर महसूस कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ही आपकी स्ट्रेंथ
यहाँ दिखाई दे रही है, वो शेयरिंग के कार्ड के साथ दिख रही है कि आप चीज़ों को शेयर करना जानते हो, आप अच्छी बातों को शेयर करना जानते हो, आपको पता है कि किस तरह से रहा जाता है, आपको पता है कि किस तरीके से पॉजिटिव हुआ जाता है। और ये कला जो है ना, इसको सीखने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये आपके अंदर ऑलरेडी थी। तो आपने इस चीज़ को मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो आप बहुत पॉजिटिवली इस पर वर्क कर रहे थे, आप बहुत पॉजिटिवली इस पर काम कर रहे थे। और आप यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जितने लोग हैं ना, मैं इसको जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं इसको इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ कि मैं वीक पर्सन हूँ, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरा जो लेवल है ना उसके लायक नहीं हो। और तुम जब मेरे लेवल के लायक नहीं हो तो मैं तुम्हें किसी तरह से भी जवाब क्यों दूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ का मास्टर हूँ। तो मैं तुम्हारे हिसाब से छोड़ने चल दूंगा कि तुमने जो बोला तो तुमने हप कर दिया तो हम डर गए, ये नहीं चलेगा। तो आप अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन में से एक है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखने वाले इंसानों में से एक है। आप इस तरह से नहीं चलते, आप लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलते। आपको पता है कि मुझे किस तरह से जाना है और किसको क्या जवाब देना है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा झूठ बोले थे आपके बारे में, इतने ज़्यादा थॉट प्रोसेस बोले थे, इतना ज़्यादा आपके बारे में गलत बोला था। अब इनको वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि गलत बोला था। अब आप सामने आ गए हो, आप ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, आप ज़्यादा थोड़े से पॉजिटिव नहीं लग रहे थे अभी इनको, अभी एकदम सूर्य का तेज लग रहे हो एकदम से। तो इनको आपके सामने टिक पाना थोड़ा मुश्किल है। इनको ये समझ में आया कि इन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, थर्ड पार्टी ने आपके साथ में पंगा लेकर सिर्फ बेवकूफ़ी करी है। क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता था कि थर्ड पार्टी के पास बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, इसलिए वो आपके सामने आपको कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं। और आपने सोचा कि भाई मैं सिर्फ आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या जाने दे रहा हूँ कि ओके छोड़ो यार, कौन इनके मुंह पड़े, ऐसा सोच के आपने उनको कुछ बोला नहीं। लेकिन बाद में आपको लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा सा उनको बोलना पड़ेगा। और जब आप सामने दिखे ना तो इनकी घिग्गी बंध गई है। जब सामने से आके खड़े हुए ना कि हाँ क्या बोल रहे थे तुम मेरे बारे में, ज़रा फिर से बोलो। और जब आपने ये वाला स्टैंड लिया है ना, तभी इनका दिमाग थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। इनको लग रहा है कि यार ये क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो नहीं सोचा था तो अब सोचो ना। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स और अभी चल रहे हैं ऑफर्स। उसके लिए जानकारी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।